ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़े मौके का कोड क्रैक करने जा रहे हैं। हम JKSSB पटवारी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एक सुरक्षित, इज्जतदार पोजीशन के लिए एक साफ रास्ता चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से सही जगह पर हैं। तो मैं एक नंबर से शुरू करना चाहता हूँ, 50%। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्रेजी दुनिया में इतने बड़े नंबर का क्या मतलब हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या नहीं है। ये पास मार्क नहीं है और ये कोई डिस्काउंट नहीं है। ये कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ गए? इस जॉब के लिए उर्दू भाषा जानने की जरूरत असल में कंपटीशन को आधे से भी कम कर देती है। इसके बारे में सोचिए, जिस किसी के पास भी ये लैंग्वेज स्किल है उसके लिए एग्जाम सिर्फ एक और टेस्ट से एक सुनहरा मौका बन जाता है जहां कॉम्पिटिटर बहुत छोटे होते हैं। ये आपका पहला बड़ा फायदा है। ठीक है, तो ये पटवारी की नौकरी इतनी बड़ी बात क्यों है? मेरा मतलब है, जिस छोटी भीड़ से आपको मुकाबला करना है उसके अलावा इस नौकरी में भी जबरदस्त पोटेंशियल है। चलिए नंबर देखकर शुरू करते हैं। बोर्ड 142 पोस्ट भरना चाहता है। अब आप 142 सुनकर सोच सकते हैं, क्या ये बहुत ज्यादा है? खैर, JNK के कॉम्पिटिटिव सीन में मेरा यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये सिर्फ कुछ ओपनिंग्स नहीं है, ये बहुत सारे डेडिकेटेड लोगों के लिए एक बढ़िया नौकरी पाने का एक असली ठोस मौका है। और हम यहाँ किस तरह की नौकरी की बात कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंट में लेवल 4 की पोस्ट है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक अच्छी सैलरी वाला एक इज्जतदार रोल है, शानदार जॉब सिक्योरिटी है और ये सरकार में लंबे समय तक चलने वाले करियर के लिए एक बढ़िया लॉन्च पैड है। और यहाँ कुछ शानदार खबर है जो आप में से बहुतों को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर देगी। जो कोई भी मुश्किल मैथ के सवालों के बारे में सोचकर ही एंजाइटी महसूस करता है, उसके लिए एग्जाम असल में एक सपने के सच होने जैसा है। सिलेबस पूरी तरह से एडवांस मैथ को छोड़ देता है और इसके बजाय बेसिक रीजनिंग पर फोकस करता है। ये बहुत से लोगों के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो ये जॉब बहुत अच्छी लग रही है। आप इसे असल में कैसे पाते हैं? पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट के चैलेंज के तौर पर सेट किया गया है और आपको सच में ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों पार्ट कैसे काम करते हैं, क्योंकि हर एक के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। यहाँ रास्ता अच्छा और आसान बताया गया है। सबसे पहले आपके पास उर्दू का पेपर है। इसे क्वालिफाइंग मुश्किल समझे, जिसे आपको बस पार करना है। एक बार जब आप उसे पार कर लेते हैं तो आप मेन इवेंट मल्टीपल चॉइस एग्जाम में पहुंचते हैं और वहीं आपका स्कोर पूरी तरह से सब कुछ तय करता है। चलिए इसे और भी डिटेल में समझते हैं। वो उर्दू पेपर पूरी तरह से पास फेल होता है। आपको बस वो 40% मार्क लाना है और आप पास हो जाएंगे। लेकिन मेन एग्जाम वहीं असली लड़ाई है। उन 120 मार्क्स में से हर एक उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जाता है, इसलिए आपका पूरा फोकस जितना हो सके उतना अच्छा स्कोर करने पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस सब की जड़ में आते हैं, मेन एग्जाम। आप जानते हैं, सिलेबस को समझना और मार्क्स कैसे बांटे जाते हैं ये जीतने की स्ट्रैटेजी बनाने का पहला स्टेप है। अगर आपको पता है कि पॉइंट्स कहाँ हैं, तो आप जानते हैं कि अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगानी है। और जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए, ये इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में कुल 60 मार्क्स होते हैं। ये सच में पूरे पेपर का आधा है। इंग्लिश अगले नंबर पर आती है जिसमें 24 मार्क्स होते हैं और फिर आपके पास रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज है जिनके 18-18 मार्क्स बराबर हैं। ये चार्ट आपका रोड मैप है। तो उन सेक्शन में आपको अपना समय असल में कहाँ लगाना चाहिए? खैर, ये एग्जाम आमतौर पर कैसे होते हैं इसके आधार पर ये वे टॉपिक्स हैं जो आपको आपके पैसे का सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। जीके के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अंदर बाहर से जानना होगा। इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए बस बेसिक्स मास्टर करें और रीजनिंग के लिए नंबर सीरीज और लॉजिक पजल्स जैसी चीजों की बार बार प्रैक्टिस करें। क्या पढ़ना है ये जानना एक बात है, लेकिन आप कैसे पढ़ते हैं ये उन लोगों को अलग करता है जो पास होते हैं और जो नहीं होते। इसलिए हमने एक्सपर्ट से सलाह ली है और इसे एक प्रैक्टिकल 60 डे के गेम प्लान में बदला है जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये रहा ब्लूप्रिंट। आप सिर्फ जनरल नॉलेज पर एक 16 दिन के बहुत इंटेंस स्प्रिंट से शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया है ना? ये सबसे बड़ा सेक्शन है। फिर आप रीजनिंग और इंग्लिश पर आते हैं। उसके बाद आप जीके पर वापस आते हैं ताकि पक्का हो जाए कि सब ठीक है और आप कंप्यूटर की जानकारी भी जोड़ते हैं। और वो आखिरी 15 दिन वे सब रिवीजन के बारे में है, सब कुछ एक साथ जोड़ने के बारे में। अब इसे सुनिए, क्योंकि ये बहुत असरदार सलाह है। एक एग्जाम के बाद क्या होगा अगर के बारे में सोचते हुए एक ही लूप में फंस जाना बहुत आसान है, लेकिन ये आपको बस पंगु बना देता है और ये कीमती समय चुरा लेता है। सीक्रेट ये है कि आप जो सीख सकते हैं उसे सीखें, आगे बढ़ें और अपने अगले गोल के लिए प्लान पर टिके रहें। आपको अपनी आंखें आगे की ओर रखनी होंगी। ठीक है, चलो सब कुछ समझ लेते हैं। हमने सिलेबस के बारे में बात की है, हमने शेड्यूल के बारे में बात की है, लेकिन वे कौन से मुख्य आइडियाज हैं जो असल में उन लोगों को अलग करते हैं जो चुने जाते हैं और बाकी सबसे अलग होते हैं? ये असल में बस कुछ खास बातों पर निर्भर करता है। सफलता असल में 3 C's पर निर्भर करती है। पहला, कॉन्फिडेंस। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, भले ही हर दिन थोड़ी देर के लिए ही सही। और तीसरा, कंटेंट।
अच्छा हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल उपयोग करें। आपका माइंडसेट और आपका डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है जितनी कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं। और ये हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ले जाता है। इस तरह के एग्जाम में सफलता का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। ये सब स्ट्रक्चर के बारे में है। आप जानते हैं, रैंडमली कुछ वीडियोस देखना या यहाँ वहाँ का एक चैप्टर पढ़ना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको एक डिसिप्लिन डेली शेड्यूल चाहिए जिसे आप हर हाल में फॉलो करें। यही क्वालिफाई करने का आपका रास्ता है। तो ये रहा, हमने मौके, एग्जाम के स्ट्रक्चर और आपको सफल होने में मदद करने के लिए क्लियर स्ट्रैटेजी बताई है। ब्लूप्रिंट यही है आपके सामने। अब बस यही सवाल बचा है कि क्या आप टूल्स लेने और अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं।